विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र तैयार कर लिए हैं, लेकिन टेलीविज़न के इतिहास में पहली बार जनता सिर्फ BS-TV पर तैयार कर रही है अपना घोषणा पत्र। नमस्कार, मैं हूं मनोज राठौर और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में। आज पब्लिक मैनिफेस्टो की टीम आप पहुंची है सिवनी मालवा विधानसभा सीट पर। यहाँ के क्या है मुद्दे, जनता क्या चाहती है और नेताजी के क्या वादे थे, इन्हीं पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम सीधे जनता जनार्दन के बीच चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ के क्या मुद्दे हैं। सिवनी मालवा विधानसभा सीट की जनता क्या चाहती है, नेताजी ने जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए, हम सीधे जनता से ही जानेंगे। दादा, काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं आप इस विधानसभा सीट के। क्या देखते हैं कितना बदलाव हुआ इस विधानसभा सीट पे? बदलाव कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने हमारे स्टील प्लांट का वो करके गए थे, वो भी कैंसिल हो गया। ना कोई कारखाना है, ना कोई रोजगार है सिवनी विधानसभा के अंदर, ना कोई फैक्ट्री है जिसमें 1500 आदमी काम करे, ये करे रोजगार है। नहरों का काम पूरा अधूरा हुआ, कहाँ हुआ, कहीं पक्की हुई, कहीं वो उखड़ के फेंक गई 1 साल में पूरी। अच्छा, नहरें। हाँ, कोई विकास का कार्य। हमने ही सरकारी नौकरी में हूँ, मैंने 24 साल पेंशन कुछ नहीं मिलती, न कोई पैसा मिला और हटा दिए गए। सिंचाई विभाग में इरिगेशन में था। अब क्या करूँ, मैंने पेंशन दी आपने सरकार ने 40 साल में तो अच्छी बनी। क्यों खुश नहीं है आप यहाँ की बीजेपी सरकार? काम नहीं है, काम नहीं करवाया। अच्छा, काम नहीं कराया। हाँ, इसमें बदलाव चाहते हैं। आप चाहते क्या हैं कि इस विधानसभा के लिहाज से ये होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, ये विकास होना चाहिए? भैया कुछ विकास ये भी होना चाहिए, जैसे साहब जी ने बताया कि एक स्टील फैक्ट्री आई, हजारों लोगों को रोजी रोजगार मिलते, बाल बच्चे का संसार चलता, घर परिवार चलते। तो वो चलने का क्या रहा? कुछ नहीं। कहाँ से कहाँ वो फैक्ट्री गई, क्या हो गया, क्या नहीं, कुछ नहीं रहा। कोई बड़े उद्योग नहीं है आपकी विधानसभा में? नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसे बड़े उद्योग। और जैसे कोई निकलती भी है सरकारी नौकरी की, वो क्या बोलते हैं सब हम लोग अंग्रेजी में, तो वो बड़े लोगों का 2-4 लाख रुपए लगा के सब पक्के हो जाते हैं, और हम गरीब लोगों को तो वही किसानों की। बीजेपी तो कहती है हमने सरकारों के बीजेपी सरकार ये कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, उनको कछु करो भी का है से परेशान है। तो जी नहीं, टका भी नहीं, और कर्जा में लाद रहे। पैसा तो ले लो मगर कर्जा में एक को दो ले रहे, ईमा करो बीमा करो, साल पूरी किसानी को ले जाके और रोटी राम जासबा से ले दे के इकट्ठो करके और वो कर्जा पूरा करो। हम लोग धान में दवाई डाल रहे हैं तो धान पूरी पीली पड़ गई हैं, और उसके बाद 8 दिन बाद 15 दिन बाद वो थोड़ी बहुत रनक पे आती तो है। ये जो मैं देख रहा था इतनी हरियाली, जो अभी अब खेत देख रहे हैं अपन, इसमें आधे से ज़्यादा चारा है। अच्छा, ये जो हरा जो दिख रहा है ये चारा है, इसे हम समेल कहते हैं। हम चाहें तो उसका के बता दें। हम ये बोल रहे हैं ये धान नहीं है। अच्छा, ये जो पूरा है, हाँ, ये पूरा चारा है। अच्छा। इसमें धान की मात्र क्वालिटी ये है। तो ये ऐसा क्यों गया? आपने दवा नहीं दी क्या? नहीं, दवाई डाली है हमने, सब कुछ किया है। ये देखिए, धान का कूचा ऐसा रहता है और ये चारे का कूचा है। अच्छा, चारा अब जैसा अपन इसमें दवाई मारते हैं हम। अच्छा। इसमें 5000 रुपए की मतलब दवाई भी लगता है। हाँ। ये काम ही नहीं करता, ये कचरा ही नहीं मरता इससे। और ये दवाई नकली आ रही क्या? दवाई भी अब इसमें केमिकल ये तो भगवान जाने नकली आ रही क्या हो रहा है, पर ये चारा पूरी तरह फेल हो काम जाती नहीं है कर पूरी रहा। दवाई। हम अच्छा। पैसे हर दे के आते हैं दुकान पे, मगर किसान पैसे फेल हो अभी जाता मैंने है। अपने खेत में ये दवाई डाली है, हाँ। तो धान भी और चारा भी इस समय पूरा पीला पड़ गया है। अच्छा, ये स्थिति है। हाँ, देख रहे हैं आप, वो ये जो मतलब जो फसल हरी दिख रही है उसमें चारा जा रहा है। जब भी आपको बताया उसका कि हम किसानों ने ये सब सत्य है। अब तो आप देख रहे हैं वो सत्य है, हम कहने से भी क्या है, आपको सब बता ही दिया। आप लोग खेत खेत घूम रहे, हम लोग खेत में ही बैठे हैं हमारे मालिक के साथ। महंगाई बहुत हो गई है, मजदूरी कम हो गई है। अच्छा, मजदूरी नहीं मिल पाती क्या इस विधानसभा? नहीं मिल पाती, कम मिलती है। रोजगार में 2-3 दिन काम मिलता है, तो 200-250 रुपये मिलते हैं बस। महंगाई बहुत है, धंधा पानी कुछ है नहीं। ढाबा भी नहीं चलता क्या? नहीं, ये तो रेस्टोरेंट
भैया का है दूसरे का, हम तो इधर चलता है कि नहीं? आप आते हो, चलता है क्या ये? नहीं चलता भैया, बहुत कम लोग आते हैं इधर। जो नेताजी के दावे हैं वो जनता के सामने कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहा है। जनता जनार्दन ने बताया कि किस तरीके से जो फसल है वो भले ही हरी दिख रही है, लेकिन उसके अंदर चारा जो है वो सबसे ज़्यादा है। जो दवाई लेके आ रहा है वो भी ख़राब क्वालिटी की। यही कारण है कि जो फसल है वो हरियाली तो दिखती है, लेकिन जब वो फसल लेने की बारी आती तो उनको कुछ नहीं मिल पाता। सिवनी मालवा विधानसभा सीट पर चौपाल भी लगती है और कुछ लोग इसी चौपाल पर बैठे हुए हम जानते हैं। क्या माहौल देख रहे हैं इस बार आपकी विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर? भैया ये तो अभी कह नहीं सकते। हाँ अभी नहीं कह सकते। हाँ। कितने वादे जो किए थे आपके नेताजी ने पूरे हो पाए हैं क्या? पूरा नहीं हुए अभी। जैसे कौन कौन से वादे थे? बहुत वादे थे, ये पैसे भी कई लाडली उनको नहीं मिल रहा था, ऐसा करो। लाडली बहना वाली योजना। हाँ ये 1000। क्यों नहीं मिल रहा है? वो तो सबके रजिस्ट्रेशन करवाए हैं सरकार ने। तो वो जिनके नाम ट्रैक्टर है ना एक ही नाम पे, उनका ही हो रहा, बकाया किसी का नहीं हो रहा। क्या और समस्याएं आप लोग की इस विधानसभा क्षेत्र को लेके, किसानों को लेके? और तो सब ठीक ही है, मतलब यही पैसे भी आ गए मूंग के, ये भी हो रहा सब ठीक, मगर यही ऐसी समस्याएं तो नहीं सुनते। क्या चाहते हैं आप इस विधानसभा के लिहाज से कि ये होना चाहिए, ये विकास काम होना चाहिए? काम अच्छा होना चाहिए यार सभी के लिए, ये है और क्या। पढ़ाई एजुकेशन को लेके किस तरीके की स्थिति है आपकी विधानसभा में? स्कूल कॉलेज पर्याप्त हैं? हाँ स्कूल कॉलेज तो है, पढ़ाई भी है, चल रही है। ये भी पता चला है कि स्टील प्लांट आने वाला था, वो नहीं आ पाया। वो नहीं आया। कोई बड़े उद्योग भी नहीं है? हाँ बड़े उद्योग नहीं है यहाँ पर। हाँ पानी नहीं, अभी योजना चल रही है वो नल योजना। हाँ नल योजना जो शुरू की है। मगर पानी निकल ही नहीं रहा है और टंकी वगैरह बन रही है। अच्छा। नीचे पानी थोड़ा निकल रहा है उसमें। यहाँ पे चुनाव होना है, लगता है कि जो नेताजी हैं उन्होंने काम किए यहाँ पे? हम तो कुछ कहा भी है, कुछ छोड़ा भी है। अच्छा। हाँ क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? और विकास होना चाहिए और महंगाई थोड़ी कम होना चाहिए। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? तो कुछ नहीं चाहता, विकास अच्छा क्योंकि हो। आप ऑटो चलाते हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, हो पाता है गुजारा? नहीं हो पाता। तो फिर कैसे करते हैं फिर? बस यही है, मेहनत मजदूरी करके गुजारा चलाना थोड़ा बहुत। अच्छा। बस ये बताइए कि जो ऑटो है उसको चलाने में तो इस विधानसभा सीट पे कोई दिक्कत तो नहीं आती? कहीं जाते हो तो कोई परेशान तो नहीं करता? परेशान होना पड़ता है, रोक लेते हैं, कहीं जाते हैं तो रोक लेते हैं, पुलिस वाले मिल जाते हैं, रोक लेते हैं। दरअसल जहाँ तक बात है, कुछ विकास तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है, इसमें संदेह नहीं। और बड़ा आधारभूत कॉन्क्रीट विकास जिसको बोलते हैं वो विकास कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के बाद पिछले 20 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शेष जो रुके हुए विकास के कार्य थे वो उनको अपना अंजाम दिया है। लेकिन इसके बाद भी आज समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ आदिवासी अंचल के करीबन 7 या 8 ऐसे गांव हैं जहां पर रोड नहीं है। स्कूलों को कंडम बता के सीएम राइज स्कूल खुल रहा है, या सीएम राइज स्कूल की परिभाषा में जो नियम आते हैं उन नियमों के तहत प्राथमिक शालाओं को बंद कर दिया जा रहा है। अनेक गांव 9 शालाएँ ऐसी हैं कि जहां पर बच्चे जो हैं वो दूसरी शालाओं में जाके पढ़ाई पांच बड़े मुद्दे हम यहाँ पे गिनाए तो क्या हैं? कृषि की अव्यवस्था, युवाओं को रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम, जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालना, ये खास मुद्दे हैं। सोयाबीन प्लांट का जिक्र भी आ रहा है, इसके अलावा स्टील प्लांट का भी जिक्र आ रहा है। आखिरकार बड़े उद्योग क्यों नहीं आ पा रहे, स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा है आपकी इस विधानसभा सीट? देखिए यहाँ पर जब हजारीलाल जी कांग्रेस के जो विधायक थे वो मंत्री पद के ऊपर थे, गृह मंत्री पद पे थे। जब गृह मंत्री थे तब उन्होंने किसी तरह अर्जुन सिंह जी के सहयोग से सिवनी मालवा में सोयाबीन प्लांट लेके आए थे। तिलन संघ की स्थापना हुई। तिलन संघ की स्थापना के साथ मध्य प्रदेश में 9 प्लांट डाले गए अलग अलग स्थानों पर। 1992 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने से ऑयल फेड ने कुछ करोड़ रुपया उधार लेने की बात कही। जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो ऑयल संघ को भंग कर दिया गया और पूरे के पूरे प्लांट बंद हो गए। सिवनी मालवा के बानापुरा का प्लांट ही नहीं, चुरट की रिफाइनरी, भिंड मुरैना का प्लांट, छिंदवाड़ा का प्लांट, सीहोर पचामा का प्लांट, सिवनी बनापुरा का प्लांट, ऐसे 9 प्लांट बंद हुए हैं जो जिनकी जगह पर कोई दूसरा उद्योग, वैकल्पिक कोई उद्योग व्यवसाय, कोई धंधा, कोई रोजगार के कोई इन्होंने साधन नहीं किए। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ हमारे पास पहले से विरासत में थी उसी को ये लोग बेचे जा रहे हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि
ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि जनता ने जो सवाल किए हैं नेताजी उनका क्या जवाब देंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी हमने जनता के सवालों को जाना था, लेकिन अब वक्त हो गया है जनता के सवालों के जवाब को जानने के लिए, और उसके लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता सिवनी मालवा विधानसभा के मौजूद हैं। इस तरफ कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम जो नेता हैं जिनमें सीनियर लीडर्स भी वो भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है, और यहाँ के स्थानीय मुद्दे जानने के लिए सीधे हम यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं शुभम शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या मानते हैं आप? देखिए मनोज जी, सिवनी मालवा की अगर हम बात करें तो कृषि नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ जुड़ी हुई है। किसानों के साथ ये जुड़ी हुई है कि इनको पानी मिलना चाहिए किसानों को, वो किसानों को पानी ना मिलके पानी हरदा चला जाता है। अब वो क्यों चला जाता है, ये बात भाजपा जवाब दे या कांग्रेस इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है, यहाँ पर एक सोयाबीन प्लांट हुआ करता था, वो अगर बंद होने के बाद यहाँ पर बेरोजगारी, ये नाम हुआ करता था सिवनी मालवा का सोयाबीन प्लांट को लेकर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था। वो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्या। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है विधानसभा 136, लेकिन उसके बाद भी गुटबाजी के कारण लगातार कांग्रेस हारती गई है। यहाँ पर यह समस्या है, किसानों की समस्या है, बिजली की है, जल की है, बहुत सारी है, रोडों की है, सड़कों की है। अभी हाल ही में सीएम साहब भी आए थे, तब भी बातें उठी थी कि साहब रोड की अभी स्थिति बहुत समस्याओं की भरमार है। बिल्कुल, सबसे पहले हम जवाब ले लेते, क्योंकि यहीं से बीजेपी के सिटिंग एमएलए आते हैं और उनसे तमाम जो उनके साथी जो बीजेपी के नेता है, सर कई समस्याएं गिनाई हमारे स्थानीय पत्रकार ने। इसके अलावा जनता भी कहती है कि स्टील प्लांट तो आ नहीं पाया, सोयाबीन का प्लांट चले गया। मैं ये बता देना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने एक आरोप लगाया कि यहाँ का सारा पानी हरदा चला जाता है। वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जो जितने हिस्से का पानी है उतना पानी बराबर दिया जाता है। क्योंकि टेल क्षेत्र में बहुत सी टेक्निकल दिक्कत आती है, कई जगह कुछ किसानों के द्वारा पानी रोक के उसको डिस्टर्ब किया जाता है, इसके कारण दिक्कत जाती है। बाकी ऐसे किसी का हक का कोई पानी भारतीय सोयाबीन का प्लांट क्यों चले गया? सोयाबीन का पार्ट चला गया, आप हम इस बात को मानते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम ये भी उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रोजगार के और नए अवसर देंगी। आप जैसे देख रहे हो कि देश में जिस तरह से जो हमारी विश्व में अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है, और ये हमें नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि भविष्य में भी सिवनी मालवा में कोई ना कोई बड़ा प्लांट जरूर आएगा। रोजगार को लेके यहाँ से पलायन भी हो रहा है। नहीं बस, अब रोजगार को लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, जिससे हम लोग बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। ऐसी कोई हंसी को कमाओ योजना वर्तमान में भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लागू की गई है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो सड़कों को लेके काफ़ी समस्या है आम जनता को। नहीं वैसा ऐसी तो कोई समस्या है भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं, उसके बाद ऐसी तो कोई समस्या थी नहीं। हालांकि ये समस्या कांग्रेस के शासन में थी। ये कांग्रेस के शासन में ये समस्या आई थी। यहाँ से होशंगाबाद जाने में कम 2 से 3 घंटे का समय लगता था। स्टील प्लांट भी नहीं आ पाए यहाँ पे, जबकि सर्वे भी हो चुका था। देखिए, अभी आने वाले समय में रोजगार, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने योजना चालू की है सीखो कमाओ योजना, ये 8वीं पास 10वीं पास रोजगार के साधन आने वाले समय में हम और देंगे। उससे कहीं ना कहीं युवाओं में जो रोजगार चाहिए वो रोजगार पढ़ाई के साथ भी, काम के साथ भी, दोनों चीज़ हो रही है कि भाई युवा सीख भी सकता है, कमा भी सकता है उसमें। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी रोजगार के उस पर अच्छा। स्थानीय मुद्दा ये भी है कि धान की फसल लग रही है, खेतों में हरियाली दिखती है, लेकिन उसमें चारा सबसे ज़्यादा है, कीटनाशक नहीं मिला, खाद नहीं मिली। ये किसानों की समस्या है जब हमने बातचीत की। ऐसा नहीं है। आज जैसे जो किसानी के क्षेत्र में बात करें तो लोग पंजाब की बात करते हैं। आज मुझे गर्व है हमारे यहाँ के किसानों पर कि नर्मदापुर हो चाहे हरदा जिला हो, दोनों जिले पंजाब इस क्षेत्र को बोला जाता है। चाहे वो सोयाबीन का मामला हो, चाहे वो मूंग का मामला हो, चाहे वो धान का मामला हो, चाहे वो आपके 1 महीने से पैसे नहीं मिले किसानों को मूंग के। मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूँ, आज सबसे ज़्यादा खरीदी सरकारी उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। इसके पहले किसी सरकार ने की हो तो आप बता दीजिए। सब कुछ ठीक है सिवनी मालवा। हाँ, दूसरा आप जो बात कर रहे थे स्वयं इसका प्लांट की बात कर रहे थे आप, जो स्टील प्लांट की, तो सुरेश पचौरी जी यहाँ पर लोकसभा लड़ने के लिए ज़मीन तलाश रहे थे और उसके लिए उन्होंने आनन फानन में इस प्रकार स्टील प्लांट की एक घोषणा की, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के पास था भूमि देने का। उन्होंने भूमि देने का काम, तत्काल भूमि देने का काम प्रारंभ किया है, तत्काल दिया है, लेकिन उन्होंने केवल कागज पर घोषणा की है, कोई जमीनी आधार नहीं था उसका।
समस्याएं बहुत ज़्यादा है मुझे लग रहा है इस विधानसभा से। देखिए, अभी आपने 3-4 समस्याएं उठाई हैं जनता के हित की। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोयाबीन प्लांट, स्टील प्लांट का जवाब दादा ने दे दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, कांग्रेस के शासनकाल में पूरा ध्वस्त था। मैं आपको अपने क्षेत्र का उदाहरण बताता हूँ। कांग्रेस के 70 साल के शासनकाल में एक फ्लाईओवर था इटारसी में, मजबूरी थी, रेलवे जंक्शन था। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में 8 फ्लाईओवर बन चुके हैं और 6 सैंक्शन है, जिसमें शिवपुर का भी है, झकला नाके का 19 करोड़ रुपए का। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात यदि हम करेंगे तो 3 डामर रोडें थी कांग्रेस के शासनकाल में, शिवपुर, नंदरवाड़ा और बाबरी। आज रोडों की गिनती लगाते नहीं बनेगी कि कितनी डामर रोडें बन चुकी हैं, जहां तक सीमेंटेड रोडें बनी हैं। और आपको बता दूं मैं, स्यूनी मालवा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 5% पाखाने थे ग्रामीण क्षेत्र में, आज 100% है। ये भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजना है जो आज पटल पे आ चुकी है। स्थानीय मुद्दों में इन्होंने जो बोला है सब मुद्दे झूठ हैं। जैसे मेरे एक भाई ने कहा कि भाई रोडों का जाल बिछा, हाँ मेरे को मालूम है जाल बिछा। बाईपास रोड जब से सरकार में ये आए हैं तब से कितनी बार बना है और कितनी बार टूटा है, और ये कौन सी बार बन रहा है और कितने करोड़ रुपए आ चुके हैं। ये भाइयों ने, भाजपाइयों ने सही कहा, 50% कमीशन पे इनका क्या होता है कि जो रोड बनता है उसको टूटने में टाइम नहीं लगता। नहरों का पानी पहले कांग्रेस शासन काल में टेल तक यहाँ मिलता था। अब हालत ये है कि टेल बहुत ऊपर आ गई है, गर्मी में मिलता नहीं। मूंग के लिए किसानों के बहुत सी मूंग सूख जाती हैं। यहाँ का जो प्रशासन है उसकी सबसे बड़ी इसमें आक्रामकता कहिए कि वो ना तो फील्ड पे निकलते हैं, और यहाँ के नेताओं की इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक है कि वो किसानों को पानी दिलाने में असमर्थ हैं। वो कुछ भी कहें, हरदा जाने की कहें या नहीं जाने की कहें, मगर यहाँ के किसानों को पानी टेल तक नहीं मिल रहा। 35% इस विधानसभा में ट्राइबल एरिया है, जिनके कई ऐसे आज उनके मतलब जो उनकी जल जंगल जमीन है, जिनको पट्टे वितरण होना था सन 2000 में, हाई कोर्ट में स्टे लगा कर रखे बैठे। पूर्वजों ने उनको जो जमीन दी आज वो काश्त कर सकते, लेकिन वो फसल को समर्थन मूल्य पे नहीं बेच सकते क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। काश्तकारी तो कर रहे हैं। तो उन लोगों की लड़ाई, जो गरीब लोगों के जो काम रुके हुए, उनकी लड़ाई हमारे टेल क्षेत्र के जो किसान हैं, आज चाहे हथनापुर का हो, चाहे तुम्हारा काठल एरिया की जो नहरें हों, या टेल एरिया में आज तक इन लोगों को ये 20 साल के अंदर, 20 साल पहले तो पानी मिलता था। भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा बता रहा है, राजस्व डिपार्टमेंट में काम नहीं हो पाते लोगों के। ये बिल्कुल सत्य है सर। बहुत छोटे छोटे काम के लोगों को परेशान होना पड़ता है। ये तो आप अपनी जाकर के देखिए, अपने सोर्स से पता कराओ, मतलब गजब की लूट है। बीजेपी कह रही सड़क सब अच्छी है। सड़क की हालात अभी मैं बताऊं आपको कि इन्होंने अभी रिपेयरिंग का काम किया है, नवीनीकरण का काम किया है, तो आगे सड़कें बनी है। और अभी पहली बारिश पूर्णतः अभी बारिश ढंग से नहीं आई है और जगह जगह गड्ढे होने लगे हैं, उखड़ने लगी है। इसका एक उदाहरण आपको बताऊं, म्यांगांव से गोलगांव मार्ग है, वहाँ जाके आप देखिए सड़क की क्या हालात है। अभी रिपेयर हुई है गर्मी में, वो सड़क टोटल ख़त्म हो गई है। और आपके जहाँ भी अभी आप खपरिया, भिलाड़िया से खपरिया रोड पे जाइए, अभी फ्रेश रोड बना है, चौड़ीकरण किया है इन्होंने। वहाँ रोड पे आपको ऐसा लगता है आप गाड़ी में नहीं झूले में बैठे हैं। लेकिन वो तो स्टील प्लांट को लेके बीजेपी तो कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। कांग्रेस के समय तो स्टील प्लांट स्वीकृत हुआ था, पर अगर सरकार कांग्रेस की रहती तो आगे बनती। पर बीजेपी ने तो कोई रोजगार दिया ही नहीं ना। अभी उन्होंने कहा कि यहाँ का सोयाबीन प्लांट बिका, उसके बाद रोजगार नहीं दिया, तो 18 साल तो बीजेपी को रहा है। तो रोजगार बीजेपी देती, कांग्रेस देती। विपक्ष रोजगार थोड़ी देगा, रोजगार सरकार देगी। ठीकरा तो वो फोड़ते हैं जो खुद अपनी नाकामियां छुपाने का काम करते हैं, और ये लोग अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं। जो किसानों को दिला नहीं पाए पानी, वो सुना रहे हैं बड़ी बड़ी कहानी। तो इनके पास तो क्या है, सिर्फ कहानी सुनाने के लिए है। अगर यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होती, स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार नहीं होती, तो क्या यहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों का इतना बड़ा जो कुनवा इकट्ठा होते जा रहा है वो होता। लोग हरदा विधानसभा से यहाँ पर आए हैं और अस्पताल खोले हैं, उसके बाद यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता परेशान है और इनकी झूठ इतनी ज़्यादा है, ये नज़रों से नज़रें मिलाकर झूठ बोलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर देखा जाए तो इस क्षेत्र में जीरो है। युवाओं का रोजगार देखा जाए तो वो भी जीरो है। बात करें हमारे सोयाबीन प्लांट की, जो कांग्रेस शासन में हमारे क्षेत्र को मिला था वरदान के रूप में, बीजेपी के शासन में उसको जीरो कर दिया गया है। और इस क्षेत्र को बात करें युवाओं की रोजगार की, तो टोटल भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को रोजगार जीरो दिया। सुनो बेटे एकदम, इसके अलावा कुछ नहीं दिया बीजेपी। 2008 तक इनके विधायक थे, एक परिवार से बने हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात है, इनके कार्यकाल में क्या बना, आप मुझे बताइए। आवली घाट का निर्माण कब हुआ, इनके कार्यकाल में हुआ क्या?
इस विधानसभा में आप कंपेयर कर लीजिए, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा घनी रोड इस विधानसभा में बनी है। कहीं पर भी आप खुद चले जाइए, घनी रोड बनी है। और ये आरोप लगा रहे हैं हम गड्ढे भर रहे हैं। भैया हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हमने रोड भी बनाए, हम रिपेयर भी कर रहे हैं। हमने सुनिए हमने रोड भी बनाए, हम रिपेयर भी कर रहे हैं। क्योंकि इनके टाइम पे रोड कागजों पे बनती थी, ठीक है, सिगरेट के पिस्टल के कागज के ऊपर नौकरी लगती थी। ये ऐसा इनका कार्यकाल रहा है और ये हमें बता रहे हैं कि रोड कब बनी है। सोयाबीन प्लांट हमने लाए थे, किसी कारण से हमारे समय में बंद हो गया, 18 साल में चालू नहीं करा पाए, 9 करोड़ में उसकी मशीनें बन दी। दूसरी बात, सेंट्रल स्कूल हमने लेके आए, बच्चों का गर्ल्स स्कूल हमने लेके आए, तबा डैम हमने लेके आए, ये कॉलेज हमारा जो बना कुसुम महाविद्यालय हमने लेके आए। यहाँ के रोडों का जाल कांग्रेस ने बिछाया। और जो अभी तक जो फर्जीवाड़ा चल रहा 50% कमीशन पे, ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। फिर तो डॉक्टर साहब से आप जो कह रहे हैं ना, ये भी स्वतः ही झूठ है। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर डेवलपमेंट हुआ है तो वो कांग्रेस ने किया। और जो बड़े मुद्दे जो हैं, जैसे यहाँ किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था जिसकी सख्त ज़रूरत थी, जिससे की वजह से आज 2 जिले पंजाब का मुकाबला कर रहे हैं, वो कांग्रेस ने बनाया। यहाँ नहरों का जाल कांग्रेस ने बनाया, यहाँ बिजली की व्यवस्था यहाँ कांग्रेस ने की, यहाँ जैसे प्लांट बनाए, यहाँ बड़े बड़े जो काम हैं, आज इतने बड़े काम जो हुए हैं वो इनसे समझ नहीं रहे। इनने एक कांग्रेस के टाइम पे ये बाईपास रोड स्वीकृत था, उसको करीबन 4 बार बना लिया इन्होंने, उसका ATM जैसा उपयोग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मित्र कि कांग्रेस के चाहे 4 राज्य में हाल बेहाल बदहाल 60 साल में, हाल बेहाल बदहाल 60 साल में, हड़ताल घड़ियाल काल 60 साल में, घोटालों के लाल यहाँ, सत्ता के दलाल यहाँ, और लाल हुए गाल माला माल 60 साल में, नोनिहाल फटेहाल बदहाल देश के, और आटा दाल बिकराल काल 60 साल में। 60 साल में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, बेईमानी बेईमानी बेईमानी, लूट लूट और लूट, इसके सिवा कोई काम नहीं किया। हम सिवनी मालवा की बात कर रहे हैं। सिवनी मालवा कृषि के क्षेत्र में पंजाब को मात कर रहा है। होशंगाबाद जिले की सबसे उन्नत कृषि तहसील है। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, मूंग के लिए पानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देना चालू किया। सीमित मात्रा में पानी होता है, वो दिया जा रहा है किसानों को, सबको नहीं दे सकते, वो उसका टेल क्षेत्र निर्धारित होता है। अब सारे किसान मांगेंगे तो ये बोलेंगे कि विरोध हो रहा, पानी नहीं मिल रहा। सीमेंटीकरण नहरों का कराया। दूसरा, पूरे हिंदुस्तान में दादा, पूरे हिंदुस्तान में केवल मध्य प्रदेश सरकार मूंग की खरीदी कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार हो, बता दो एक दाना मूंग खरीद रही हो। हम किसानों को लाभ देने के उद्देश्य से मूंग की खरीदी कर रहे हैं। और जहां तक आप गांव-गांव जाके बात करें, मैं बता दूं भैया, जमानी ये जवाब मेरा नहीं सुनेंगे, इनको मालूम है इनकी धज्जी उड़ा दूंगा मैं, इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, इनकी धज्जी उड़ जाएंगी, धज्जी तिवारी जी की, ये मेरे को बोलने नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस शासनकाल में राधेश्याम जी पटेल के गांव में रोड हमने बनवाई, डामर रोड हमने बनवाई। कमलनाथ जी आप जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल गलत जानकारी नहीं दोगे आप। खाले खारदा जमानी और जितने कांग्रेसी बड़े बड़े नेताओं के गांव हैं, भारतीय जनता पार्टी ने रोड बनाई है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत अच्छे से, 2 गांव का उदाहरण दूंगा, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लेना। ग्राम चतरखेड़ा और ग्राम बीजामानी, आंतरिक मार्ग इन्होंने बनाए थे वहां, और एक मार्ग के 6 मत से पैसे निकले। आप रिकॉर्ड निकलवा के देखो। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि म्यांगांव का रोड आपने नहीं बनाया। मैं जिला पंचायत सदस्य था तब, उस समय वो रोड आंतरिक मार्ग, बाहर के मार्ग, बस स्टैंड, छात्रावास, ये सब उसी अपने बस स्टैंड पे जो बना प्रतीक्षालय, ये सब उस टाइम के बने हुए हैं। तो आप कम से कम, जब कोई आदमी खड़ा है उसको जानकारी, उसके सामने झूठ मत बोलो, पीठ पीछे तो सब चल जाती है। ये अभी मूंग खरीदी की बात कर रहे थे कि हम मूंग खरीद किसानों कर रहे हैं, 4-4, 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं एक ट्राली के ऊपर, और किसानों की लागत डबल हो गई है पहले से, और समर्थन मूल्य घोषित करने नहीं बढ़ा रहे हैं, ना गेहूं का नहीं बढ़ा रहे हैं। गेहूं में क्या मिल रहा है, 20 रुपए में 1 लीटर पानी मिलता है, और 20 रुपए में 1 किलो गेहूं मिलता है। पानी के भाव बिक रहा है।
और किसानों को जो मूंग तुलाई हुई, गेहूं तुलाई हुई, चने तुलाई हुई, अभी उनके बहुत से किसानों को पैसे ही नहीं मिले हैं। मारे मारे फिर रहे हैं किसान। सारी तो अव्यवस्था है और भ्रष्टाचार चरम पे है। हर गांव में, लगभग हर गांव में गिट्टी मुरम के रोड बना है। और रही बात म्यांगांव की, वहाँ पे स्कूल इनके कार्यकाल में बनी। स्कूल में जो जमीन दान दी है वो इनकी प्राइवेट जमीन दी हुई है। वहाँ पे जो आपके बस स्टैंड बना है वो इनने बनवाया है। और इससे ही मतलब नहीं, इनका जो वार्ड नंबर 1 था जिला पंचायत का, उसमें जितने गाँव आते सब में बस स्टैंड, नल, हेडपम्प और आंतरिक मार्ग और गिट्टी मुरम के रोड, और यहाँ तक कि शिवपुर का आंतरिक मार्ग भी गिट्टी मुरम का इनके शासन काल में बना, क्योंकि उस समय गिट्टी मुरम के रोड ही प्राथमिकता से बनते थे। ये गलत जानकारी दे रहे हैं, इनकी जानकारी। आज आम आदमी के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उनको दिख नहीं रहा, उससे बहुत परेशान है। 500 रुपए कमाता लेकिन शाम तक बाजार करके ले जाता तो 100 रुपए नहीं बचते जेब के अंदर। ये हालात हैं, ये हालात है आम पब्लिक के। और ये 60 साल का आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? कांग्रेस के ऊपर। आज वो 60 साल की उपलब्धि है कि लोग अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, छत के नीचे रह रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार बनी और कमलनाथ जी ने 15 महीना चलाई। इनके कारणों से हमारी सरकार गिरी और अब ये 200 पार कांग्रेस सरकार। जय जय कमलनाथ। कांग्रेस के पास आरोप लगाने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं। कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं एक व्यक्ति एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन व्यवस्था में भारी सुधार है और जनता बार बार वोट दे रही है भाजपा को। बार बार अगर भाजपा को वोट दे रही है, सरकार बन रही है, तो इसका प्रमाण है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। भारतीय जनता पार्टी पे जनता बार बार विश्वास व्यक्त कर रही है। बिल्कुल, आज की विधानसभा जो हम चर्चा कर रहे हैं सिवनी मालवा को लेके, जिस सीट पे हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों ही तरफ से अच्छे जवाब आए। बस कोशिश यही रहना चाहिए कि जनता का भला हो और जनता के जो काम रुके हैं वो पूरे हो सके। आज की हमारी पेशकश में बस इतना ही। कल फिर हम किसी दूसरी विधानसभा सीट पर मिलेंगे और फिर जनता के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।